हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑथर इकहार्ट टोल्स द्वारा लिखी हुई बुक द पावर ऑफ नाउ के बारे में, जिसमें ऑथर बताते हैं कि मैं अतीत को कोई खास महत्व नहीं देता, क्योंकि अतीत की बातें सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। दोस्तों, इस बुक में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए गए हैं जिन्हें आप फॉलो करके करंट मोमेंट में रहकर अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं और एंजॉयमेंट के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, अपना मन नहीं है आप। 30 वर्षों से एक भिखारी सड़क किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। एक बार की बात है, उसके सामने एक अजनबी गुजरता है, जिसे वह भिखारी देखकर अपनी आदत के अनुसार गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगता है, लेकिन वह अजनबी कहता है कि मेरे पास छुट्टे नहीं है। फिर सामने एक बक्सा पड़ा देखकर अजनबी भिखारी से पूछता है कि इस बक्से में क्या है। तो भिखारी कहता है, कुछ नहीं, ये लकड़ी का एक पुराना बक्सा है, ना जाने कितने वर्षों से मैं इसी पर बैठकर भीख मांगता हूँ। फिर अजनबी सवाल करता है कि आपने कभी इसे खोलकर देखने की कोशिश की, आखिर इस बक्से में क्या रखा है? भिखारी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि क्या करना देखकर, इसमें कुछ नहीं है। अजनबी ने जोर देते हुए कहा, इसे खोलकर तो देखो, आखिर इसमें क्या है? भिखारी ने उस अजनबी की बात मानकर बक्से का ढक्कन खोला तो भिखारी शन्न रह गया, क्योंकि वह बक्सा सोने की सिक्के से भरा हुआ था। ठीक एनलाइटमेंट भी उस अजनबी जैसा ही है, जिसके पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन वो आपको अंदर झांकने के लिए कह रहा है। बक्से के अंदर झांकने के लिए नहीं, बल्कि खुद के अंदर झांकने के लिए कह रहा है। अगर हम दिमाग को अपने कंट्रोल में रखकर इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है। आप सोचते हो कि आप एक माइंड हो, जो कि आपका एक भ्रम है, क्योंकि आपके माइंड आपको अपने कंट्रोल में कर लिया है। इसीलिए आप अपने थिंकिंग माइंड को अपने कंट्रोल में रखें और इसका सही तरीके से उपयोग करें। नंबर 2, चैतन्यता दुख के बाहर निकलने का मार्ग है। किसी का भी जीवन दुख से पूरी तरह मुक्त नहीं रहता। ऐसे में दुख से बचने की कोशिश करने के बजाय दुख के साथ कैसे जिया जाए, यह जानना जरूरी है। इंसान के अधिकतर दुख ऐसे होते हैं जिसे होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपके पास ऐसे तमाम दुख है जिसकी उत्पत्ति खुद आप ही की है। यानी जब भी आप अपने जीवन की बागडोर अपने उस मन को सौंपते हैं जिसका आप कभी अवलोकन भी नहीं करते, तब आप अपने दुखों का निर्माता खुद होते हैं। कई बार हमारी निगेटिव इमोशंस ही हमारे दुख का कारण होती है। दोस्तों, अधिकांश लोग बीती हुई किसी घटना को याद करके दुखी होते रहते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे में आपको बीती हुई घटनाओं की दर्द से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं पर ध्यान देना होगा, और आपके मन में जैसी भी भावना उत्पन्न हो उसका बिना विरोध किए उन्हें स्वीकार करें। जब आप अपनी भावनाओं का बिना विरोध किए स्वीकार कर लेते हैं तो उन भावनाओं की निगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है और धीरे धीरे बीती हुई घटनाओं का असर आपके प्रेजेंट टाइम से खत्म हो जाएगा। जब आप निगेटिव इमोशन, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में ज्यादा ना सोचकर वर्तमान में जीते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इसीलिए ऑथर हमें इस चैप्टर में बताते हैं कि हमें अतीत या भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। नंबर 3, अब में गहरे उतरिए। मूविंग डीपली इनटू द नाउ। करंट टाइम वह टाइम है जिसे हम अपनी घड़ी में देखते हैं। इसे हम देखकर ही अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो वहीं अगर हम अतीत या फ्यूचर के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे हैं तो हम मनोवैज्ञानिक टाइम में जी रहे हैं। ऑथर के अनुसार हम जो मनोवैज्ञानिक टाइम में जी रहे हैं, यानी कि फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे हैं, यह हमारी सभी समस्या एवं दुखों का कारण है और इसकी वर्तमान समय में कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हमें प्रेजेंट एंड पास्ट के बारे में सोचना छोड़कर वर्तमान समय में जीना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट के बारे में सोचने से हम अपना कीमती समय गंवा देते हैं और वर्तमान समय को एंजॉय नहीं कर पाते। अपने अतीत को ठीक करने की कोशिश करना या भविष्य की चिंता करना तनाव को आमंत्रित करने का अल्टीमेट तरीके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान में रहना खुश रहने की कुंजी है। नंबर 4, अब से दूर रहना मन की एक रणनीति है। ऑथर कहते हैं, अगर मैं मान लूं कि समय एक इल्यूजन है, लेकिन इसे मानने से मेरे जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, क्योंकि मुझे तब भी रहना तो इसी संसार में है जिस पर समय पूरी तरह से हावी है। दोस्तों, समय हर व्यक्ति के ऊपर हावी है, यह भी एक सच्चाई है, लेकिन इससे आपके जीवन में कोई खास बदलाव होने वाला नहीं है। इस सत्य को जानने के लिए आपको अपने जीवन को जीना होगा। जब आपके शरीर का एक एक सेल्स करंट मोमेंट में इस कदर प्रेजेंट रहता है कि हर पल मानव के लिए उल्लास हो, तब हम ये कह सकते हैं कि आप समय से मुक्त हो गए हैं।
फिर भी आपके दिमाग में ये दुविधा रहती है कि मुझे कल कार की EMI इलेक्ट्रिक बिल तो भरने ही है और मेरी उम्र भी ढलती जाएगी, तो भला मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं समय से मुक्त हो गया हूँ। आने वाले समय में कार की EMI भरना कोई समस्या नहीं है और इस भौतिक शरीर का अंत होना भी कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या है तो वह वर्तमान समय का लोप हो जाना और वर्तमान को ना देख पाना है। समय से मुक्त होने का अर्थ है अपनी पहचान के लिए अतीत की और अपनी परफेक्शंस के लिए फ्यूचर की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाना। नंबर 5, वर्तमान में रहने की अवस्था। यदि हम अपनी समस्याओं और तनाव के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी समस्याओं और तनाव का मुख्य कारण भविष्य को लेकर योजना बनाने अथवा अतीत के बारे में सोचना है। अगर ऐसे में हम बार बार अतीत के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने अतीत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हम जब अपने अतीत की घटनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ये सोचकर अतीत के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए कि अब अतीत बीत चुका है और इसके लिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें अतीत के बारे में सोचकर प्रेजेंट टाइम को क्यों खराब करना। मानसिक तनाव हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके अपने आप को वर्तमान समय में बिजी रखें, क्योंकि आप जितना खाली बैठेंगे फ्यूचर की चिंता और अतीत की घटना आपके दिमाग को परेशान करती रहेगी। नंबर 6, सुख दुख के पार है शांति। बहुत से लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी चीज का मजा या शौक नहीं रहा। दोस्तों, हम आपको बता दें, किसी भी चीज का मजा लेने के लिए आपको मन में भरे बाकी सभी विचारों को अनदेखा करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज में हमारी दिलचस्पी इसलिए कम हो जाती है कि हमारा मन अतीत की घटनाओं में उलझा हुआ रहता है। अच्छी बुरी घटनाएं या फ्यूचर को लेकर चिंता आपके मन में इतना घर कर लेती है कि मानो आपने अपने मन का वह भाग उन्हें किराए पर दे रखा हो। इसलिए थोड़े थोड़े समय में आपको इन विचारों से लड़ना होगा और कहना होगा यह मेरा घर है, और इसमें से अतीत की घटनाओं या फ्यूचर की चिंता को बाहर फेंकना होगा। नहीं तो अतीत और फ्यूचर की चिंता हमारी वर्तमान पर हावी हो जाएंगे और आपको यह यकीन दिला देगी कि आपका अपना समय आपका नहीं रहा। ऐसे में जब आप अतीत और फ्यूचर को सपना मानकर इसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तब आप खुले मन से आप वर्तमान क्षण के सत्य को समझ सकते हैं। जब आपके जीवन में ये जागरूकता आ जाती है, चाहे हर रोज थोड़े क्षण के लिए ही सही, अतीत में जो भी हुआ अच्छा या बुरा बस एक सपना ही था, तो आपको जीवन में किसी भी चीज का सामना करने का बल मिल जाता है। तब आपको अपनी चेतना में उस ऊर्जा की तरंग और उस विस्तार की अनुभूति होगी जिसको कि पहले इन घटनाओं ने छुपा रखा था। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ नाउ की बुक समरी, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में ना सोचकर वर्तमान समय में हैप्पीनेस के साथ जी सकें, और कैसे हम अतीत में घटी हुई घटनाओं को भूलकर वर्तमान समय में जीवन का आनंद ले सकें। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।